एक बहुत अहम डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है पंजाब के अंदर। अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो चले, मैंने कहा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत बड़ा स्पेस जो एक्वायर किया हुआ है इमरान खान की पार्टी में। अभी भी ये नहीं कह रहा कि किया हुआ था, बिकॉज इट विल बी प्री मेच्योर टू से दैट। एक बहुत बड़ा स्पेस जो इमरान खान की पार्टी यूथ बेस्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब तो खैर सभी उसके अंदर नज़र आते हैं, शामिल आते हैं, उसने किया हुआ है, उसको इस वक्त ओवरकम करने की कोशिश मुतवातिर कर रही हैं मरीम नवाज साहिबा। और वो जलसों पे जलसे कर रही हैं, वो रोज़गार स्कीमें अनाउंस कर रही हैं, वो रोज़ इमरान खान को चैलेंज करती हैं। अगरचे तहरीक इंसाफ के लोग कह सकते हैं कि मरीम नवाज साहिबा का क्या मवाजना इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान का मुकाबला करना है तो नवाज शरीफ साहब से किया जाए या बेनज़ीर साहिबा से किया जाए, लेकिन मरीम नवाज साहिबा क्योंकि उनको चैलेंज कर रही हैं, ख्वाह इमरान खान उनसे बड़े लीडर क्यों ना हो, तो इससे भी मरीम नवाज साहिबा का कद काठ जो है वो बढ़ रहा है बहुत से लोगों के नज़दीक, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून के लोगों के नज़दीक। वो उनको टॉन्ट्स भी कर रही हैं, उनको चैलेंज भी कर रही हैं, वो उनको मुकाफ़ाती अमल भी याद करा रही हैं इमरान खान को, बता रही हैं कि जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ की थी अब तो उनकी सज़ा भुगत रहे हो, और हमने इकॉनमी को ठीक कर दिया है, तुम्हारा पत्ता गोल हो गया है, अब इंतशार की सियासत जो तुमने की वो अब यहाँ पर हो नहीं सकेगी क्योंकि हमने मेहनत के ज़रिए पंजाब को टेक ओवर कर लिया। ये मरीम नवाज साहिबा का नया नैरेटिव है और उस सिलसिले में वो गली गली, करिया करिया, कॉर्नर कॉर्नर, शहर शहर, महल्ला महल्ला जाके इस बात का प्रचार कर रही हैं। इससे पहले कि मैं इस पर आऊँ, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बादियुल नज़र में एक टूट फूट का शिकार नज़र आ रही है। फवाद चौधरी साहब जो बड़े अहम रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आज एक नई अनाउंसमेंट की है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को कहा कि वो सिंसेयर नहीं है इमरान खान के साथ, वो चाहते नहीं इमरान खान बाहर आए, तो वो इमरान खान रिलीज मूवमेंट उन्होंने शुरू करने का वो किया। और अपनी पार्टी के मतलब उन्होंने क्या फरमाया, ज़रा वो भी सुन लें। इमरान खान जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है, रोजाना पूरी जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है वो हम पे हो रही है, पूरा इलेक्शन चोरी हो गया, आप घर पे बैठे रहे। अगर मौजूदा लीडरशिप सिंसियर होती तो आज सारे काम छोड़ के अडयाला के बाहर कैंप लगाते पॉलिटिकल कमेटी के लोग। ये राजा साहब हो गए, वकास अकरम हो गया, रऊफ हसन हो गया, ये तो इस्लामाबाद से निकल गए। पीटीआई की लीडरशिप का बहरान है, जब तक ये लीडरशिप तब्दील नहीं होती पीटीआई का बहरान जारी रहेगा। इमरान खान की रिलीज के ये चाहते ही नहीं है। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इमरान खान रिलीज कमेटी जो है वो हमने अब अनाउंस की है। मेरी गुजारिश होगी तमाम पीटीआई के असल कारकुनों से इमरान खान की रिहाई के लिए इकट्ठे हो जाएं। जो कहना चाह रहे हैं फवाद साहब, वो पूरी लीडरशिप की तब्दीली इस वक्त जरूरत है अगर इमरान खान को बाहर निकालना है। मेरे साथ अहमद अवैध साहब, आबिद शेर अली साहब, मजहर अब्बास साहब मौजूद है। अहमद अवैध साहब, इससे पहले मैं मरीम नवाज साहिबा के ऊपर क्वेश्चन करूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा इस वक्त राइजिंग टाइड बन रही है आप लोगों के पंजाब के स्ट्रॉन्ग होल्ड में। मुझे सबसे पहले बताइए कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, आप उससे किस हद तक मुत्तफिक हैं कि बाहर बैठी क़यादत जो है वो बिल्कुल नल एंड वाइड हो चुकी है, वो इमरान खान को छुड़वाने में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है तहरीक इंसाफ की क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो ये खासतौर पर ये जिनके नाम लिए हैं ये सब जो है वो उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। वुड यू एग्री विद फवाद चौधरी और ये कि एक रिलीज मूवमेंट चलनी चाहिए, इमरान रिलीज मूवमेंट? भाई, इमरान रिलीज मूवमेंट कौन चलाएगा और कैसे चलेगी और उसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, सवाल तो उससे बहुत आगे है ना। देखिए, जिन्होंने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है और जो ये गठजोड़ इस्टेब्लिशमेंट और ये खालिक व मखलूक का गठजोड़ जो है वो कोई इस बेस के ऊपर है, वो तो इस बेस के ऊपर है कि फियर है। ये फियर इनको जीने नहीं दे रहा ना। प्रॉब्लम तो ये है, अब वो चाह रहे हैं कि वो उसका नर्वस ब्रेक डाउन हो जाए, वो नहीं हो रहा। इनका ख्याल था कि ये जिस अंदाज का ये इंसान है ये तो जेल में 8 दिन नहीं काटेगा, वो साल से ऊपर निकल के दूसरा साल ख़त्म होने को है अगर वो चल रहा है। ये सूरत हाल और है। देखिए, ये कहना कि जी रिलीफ कमेटी बनाई जाए, उसके रिलीफ के लिए कुछ किया जाए, लीडरशिप टूट फूट का शिकार है, लोग उनको निकालना नहीं चाहते हैं, ये सारी बातें होती रहेंगी और होती भी रहती हैं पार्टियों के अंदर। सवाल ये है कि हुकूमत जिसने ओथ उठाया हुआ है कि डिस्पैशनेट होके नेशनल इंटरेस्ट में हर काम करना है, वो क्या कर रही है? हमने ये देखना है ना, ये तो नहीं देखना कि ये क्या कर रहे हैं। सर, हुकूमत तो जो करेगी छुड़वाना, तो देखें सर, अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत ने बंद किया है इमरान खान को, सिस्टम ने बंद किया है,
तो सिस्टम के खिलाफ जाके तो आपको एक मूवमेंट ही चलानी पड़ेगी ना। वो तो फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं डयाला के 12 कैंप लगाना चाहिए था, आपको अपनी मैन पावर दिखानी चाहिए थी। ये आर्गुमेंट आप दे सकते हैं कि लोग टैंकर्स की वजह से, कंटेनर्स की वजह से, लाठीचार्ज की वजह से बाहर नहीं निकलते, लेकिन लोग ही निकलेंगे ना सर, तो इमरान निकलेगा ना। अगर आप समझते हैं नाजायज बंद हुए वो मैन पावर, जी जी जी, सवाल ये है कि आप नाजायज बंद तो आपको नजर आ रहे हैं कि पौने 2 साल से अब दूसरा साल खत्म होने को आ रहा है 9 मई के, और अभी तक जिनका ट्रायल मुकम्मल नहीं हुए, ट्रायल शुरू नहीं हुए। ठीक है, लेकिन वैसा ठीक है, आपका ये पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है कि जमानत भी नहीं मिल रही और ट्रायल मुकम्मल नहीं हुए। मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल ये है कि मरियम नवाज की भी आप बात कर रहे थे, तो मरियम नवाज तो ऐसा लगता है कि शी इज सफरिंग फ्रॉम फॉल्स एरोगेंस। जिस अंदाज की गुफ्तगू करती हैं वो, फॉल्स एरोगेंस। कोई एक सेन आदमी ऐसी गुफ्तगू पॉलिटिकल बंदा नहीं करता ऐसी जो वो बातें करती हैं। और ये अभी ये जो है, जो कुछ वो जो फिगर दिखाए जाते हैं हुकूमत की, अच्छा जरा मैं चाहता हूँ, आप कह रही हैं, आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज जो है एक झूठी एरोगेंस के अंदर है और वो एक सेन माइंड वाली बातें नहीं कर रही, लेकिन जो उन्होंने अभी मजमा था नालोवाल में, मैं चाहता हूँ जरा उसको आप देखें। लोग तो बहुत आ रहे हैं उनके उसके ऊपर, और आप कह रहे हैं कि इमरान खान का फियर है, लेकिन आप ये सर देख लीजिएगा पहले, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सर आप देख लें पहले। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो डयाला जेल है, वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। जिस नवाज शरीफ को मारने की कोशिश की, जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, आज मरकज में भी नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है और पंजाब में भी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है। ये इस इंतजार में बैठे थे कि मुल्क कब डिफॉल्ट करे, कहते थे मुल्क श्रीलंका बनने वाला है। रिश्वत के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था, और रिश्वत जो है वो गोगी और पिंकी को जाती थी सारी की सारी। किसी जमात ने नौजवान यूथ की रट लगाई हुई थी। मैं पूछती हूँ उन्होंने क्या दिया है नौजवानों को? अपने बच्चों के हाथ में लंदन की टिकट्स दी और कौम के बच्चों के हाथों में पेट्रोल बॉम्ब्स और किलो वाले डंडे दिए। इमरान खान को भी समझ आ गई है कि कौम को समझ आ गई है, नारों से, गाली गलौज से, झूठों से, दावों से कौम का पेट नहीं भरता, उसके लिए दिन रात खिदमत करनी पड़ती है। मरियम नवाज थ्रेट है इमरान खान की पॉपुलैरिटी के लिए वैसा। और जनाब ये बातें ना देखें ना, जो वो बातें कर रही हैं, यही मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि ये बातें जो हैं, ये सिर्फ आप देखें कि जो उन्होंने सारा जो जिस बात का जिक्र किया, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस सिस्टम को प्रमोट कर रही है इस वक्त मरियम नवाज, या जिस सिस्टम को इस वक्त जो है शहबाज की हुकूमत पर प्रमोट कर रही है, ये सिस्टम जो है ये पाकिस्तान को घुन की तरह खा रहा है और खा जाएगा। एक डेकेड ओल्ड प्रोग्राम जो चलता गया वो एक इंतहा तक पहुंच गया। अगर यहाँ पे इसको ऊपर बंद ना बांधा गया तो ये कंप्लीट डेस्पोटिज्म में हम फंस जाएंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। पॉइंट आ गया जी आपका। हम तो इसलिए हमारी स्ट्रगल ये है सर, हमारी स्ट्रगल ये है, हमारी इमरान खान के हाथ तक नहीं है, ये नेशनल स्ट्रगल है। मुझे वो आपकी स्ट्रगल वैसा विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे आपकी वो स्ट्रगल कहीं नजर नहीं आ रही। मतलब आपसे मुराद आपकी पार्टी की तरफ से, मुझे तो वो लड़ते भिड़ते, मुक्के खाते, एक दूसरे को मारते, इल्जाम लगाते, टूटते बिखरते नजर आ। लीडरलेस पार्टी विदाउट ऑर्गेनाइजेशन। अमीन गंडापुर का मुंह उस तरफ है, उसके ऊपर एक जुनेद को बिठा दिया है, उस पर ट्रस्ट नहीं है, बानी को ट्रस्ट नहीं हो रहा पूरी लीडरशिप के ऊपर। मैं तो हैरान हूं कि कहां स्ट्रगल है। आपके टॉक शो में बोलने स्ट्रगल तो नहीं होगी। आप लॉयर्स 26वीं आईनी तरमीम खत्म नहीं करा सके, आपका सर उस पर स्ट्रगल नहीं कर सके। और ये मतलब आप सोचे ना कि आपकी सारी बार इकट्ठी नहीं थी, आपके लॉयर्स इकट्ठे नहीं थे। जी सर, आप दुनिया की हिस्ट्री उठा के देखें ना, फिर ये एक दिन में खत्म तो नहीं होती हैं। तो सर फिर तो अब देखें हमारी जिंदगी में होती है कि नहीं होती, आपके मेरी जिंदगी में। एक गन पावर को इस्तेमाल करते हैं, रूल ऑफ लॉ को दबाने के लिए आप गन पावर को इस्तेमाल करेंगे तो वो एक दिन में। सर पॉइंट आ गया आपका भाई। आप आपकी लीडर एक फॉल्स एरोगेंस का शिकार है, गन पावर की बुनियाद पर सिस्टम चल रहा है, उसको वो चला रही है। पॉपुलैरिटी आज भी इमरान खान की है और आपको उससे इतना खौफ है कि ना आपकी हुकूमत जमानत लेने दे रही है उसको, इमरान खान को, ना केसेस पे डिले चल रहे हैं। तो भाई इवन फील्ड के लिए हिम्मत है तो निकालें इमरान खान को बाहर आपकी हुकूमत, ना आप प्रोसिक्यूटर जाके वहां पे रखने डाले जमानतों में। आबिद भाई बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। मैं अभी अवैध साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, ये मेरा ख्याल नए पीटीआई में शामिल हुए हैं।
या माजरत के साथ ये दूध पीते बच्चे हैं, या इनको समझ नहीं थी कि जब इमरान खान बोलते थे अमेरिका में जाकर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ टीवी उतरवा दूंगा, जेल में डाल दूंगा। शाहिद अब्बासी ने मुझे कहा जेल में डालो, तो मैं उसको जेल में डाल दिया। तो ये कहते थे जब हमारे लोगों की ज़मानतें नहीं होते थे, अंदर जाते तो ये कहते थे कोई कहे आया तो खान आया था। तो इनको अपनी वो औकात और अपनी वो एरोगेंस भूल गई है जब ये लोग अपने आप में खुदाई दावे करते थे। और इनके दौर में करप्शन अरूज पर थी, पंजाब में बुज़दार साहब की हुकूमत थी, वो आपको भी पता है। वफाक में इन्होंने बेड़ा गर्क किया, मुश्किलात इन्होंने पाकिस्तान की राह में रुकावटें हायल की। अब ये मरियम नवाज शरीफ साहबा से खाइफ हैं, उनको पता है कि वो आयरन लेडी काम के ऊपर काम किए जा रही है, कोई उसने पॉलिटिक्स नहीं की। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 1 साल काम किया और काम से अल्लाह ताला ने उनको एक मुकाम दिया, नाम दिया। ठीक है, एक वो चीफ मिनिस्टर हैं, पार्टी की लीडर हैं, पॉलिटिक्स भी होती है, पॉलिटिक्स में स्पीचेस भी होती हैं। तो आए मुआजना करें मरियम नवाज शरीफ साहबा का और अपने वज़ीर आला का जो 3.5-4 साल गन डाला, फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब आपके वज़ीर आला रहे। आप अपने माजी के अंदर टटोरे पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं तो आपको अच्छा आदमी समझता था, वैसा आप भी इमरान खान की तरह यू टर्न लेंगे इसकी मुझे समझ नहीं थी। तो बात कामरान साहब ये है, हमने डाला हुआ है, वैसा आपने यू टर्न नहीं लिया। हमने इमरान खान को कहा था, हमने अवैध साहब आपके इमरान खान को कहा था कि कादरपुर की वो ज़मीन लेकर ये पाकिस्तान में करप्शन और 2 नंबरी के काम करे। केसेस हमने कहाँ पे बनाए भाई, आप फेस करें अदालतों को। आप कहते हैं जी हुकूमत रुकावटें डाल रही है, भाई हुकूमत क्यों रुकावट डाल रही है? एक लीगल प्रोसेस है, वकला आपके वहाँ पे नहीं आते, वकला आपका का टाइम बाय करते हैं कि जी इमरान खान को ये है वो आ नहीं सकता, ये 100 बहाने आप करते हैं। आप ट्रायल ख़त्म करना चाहते हैं 100 मरतबा करें, हमने मना किया हुआ है। आप मेहरबानी करके इस प्रोसेस, आप करप्शन के जो आपके ऊपर इल्ज़ामात है अवैध साहब बड़े अदब के साथ आप उसका जवाब दें, बजाय कि आप मेरे लीडरशिप के ऊपर आप इस तरह के गलत इस्तेमाल अल्फाज करते हैं। माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, सूटेड बूटेड, अच्छी बात है, लेकिन आप बात वो करें जो समझ आए। आप मरियम नवाज शरीफ से खाइफ हैं क्योंकि वो हेल्थ के प्रोग्राम ला रही है, किसानों के प्रोग्राम ला रही है, गरीबों को रहने के लिए छत दे रही है, बेशुमार ऐसी स्कीमें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए, जो अपने बेचारे अपने अखराजात नहीं उठा रहे थे, हुकूमत के आप सुने उन स्टूडेंट्स के इंटरव्यू, मैंने खुद मैं विटनेस हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आज वो अपने मुकाम पर भाई मेरी बात सुने, वो अपने मुकाम पे तो पहुंच गए। मेरी बात सुने जी जी, आपका और नून लीग का सारा आर्ग्यूमेंट बताऊं क्या होता है। आप ये कहते हैं कि क्योंकि इमरान खान ने आपके साथ ज्यादतियां की तो अगर अब हमारे दौरे हुकूमत से ज्यादतियां हो रही है तो बिल्कुल ठीक है, हिसाब बराबर। सर ये सिविलाइज तरीका नहीं है। मतलब अगर इमरान, मैं आपसे एग्री करता हूँ राना सनाउल्लाह के केस के अंदर ज्यादतियां हुई, चले नवाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी हो गए, उनके साथ भी ज्यादती करके निकाला गया होगा सारों ने गठजोड़ करके, लेकिन आपका तो आला ज़रफ़ी सियासी तौर पे अखलाकी तौर पे ये होनी चाहिए कि अगर आपके साथ ज्यादती हुई, चले मैं मान लो आपके साथ ज्यादती हुई, तो अब आप इमरान खान के साथ ज्यादती ना होने दें, ना कि आप उसके साथ ज्यादती को जस्टिफाई कर रहे हो हमारे साथ इमरान खान ने की, उस जमाने के सिस्टम ने किया। ये तो सर कोई लॉजिक नहीं है। आबिद भाई, शाहिद भाई मैंने किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया, मैंने अपने काम को जस्टिफाई किया। हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम इनके ऊपर जुल्म नहीं कर रहे। मैंने अपनी वाइफ का जनाजा नहीं पढ़ा, मुझसे पूछे, मैंने वो 3.5-4 साल किस करब में गुजारे, मुझसे पूछे, मेरी बेटियों ने किस करब में गुजारे, मुझसे पूछे। ये जालिम लोग थे, हम उस नहज पे नहीं जाते। अभी ये हम तो बदले ले ही नहीं रहे इनसे कामरान भाई, हमने कौन सा बदला लिया है? हम तो शहबाज शरीफ साहब वफाक में काम कर रहे हैं, सूबे में काम करने को केस बनाया इनके लीडरशिप पे, ये जाए। हाँ सर आपका पॉइंट आ गया। इनको ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को हम आपको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, देंगे कोई 9 मई का वाकया नहीं दोहराने देंगे, बाकी जो एहतजाज जलसे करने 100 मरतबा। सर आपका पॉइंट आ गया। मजहर भाई आप जरा मेरी मजहर बात साहब कुछ जरा मुश्किल आसान करें सर। एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि
यहाँ पे नून लीग गलती पे कहाँ पर है कि नून लीग अगर एक तरह से देखा जाए तो वाकई 9 मई का मुकदमा इनका नहीं है, GHQ केस का मुकदमा इनका नहीं है, इनके तो हिम्मत भी नहीं हो सकती इस तरह केस बनाने की, ये पाकिस्तान का सिस्टम है ऐसा, ये इनका केस नहीं है। इवन 190 मिलियन पाउंड का केस नून लीग का नहीं है, लेकिन फिर भी अवैध साहब बहुत नाराज है। वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा उस सिस्टम को प्रमोट कर रही हैं जो घनदार और पता नहीं बदबूदार सिस्टम है। इनका ये है कि ये उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं इस सारे उसको, ये इनका एक बात। दूसरी बात, डू यू थिंक कि मरियम नवाज जो है जिस तरह के जलसे कर रही हैं, जिस तरह के वो चैलेंज कर रही है इमरान खान को, वो इमरान खान की पार्टी और उनके लिए एक थ्रेट साबित हो रही है, या आपको लगता नहीं सरकारी जलसे है, सरकारी मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें तो ये तो दिखावे की चीज़ है जो मीडिया पे आ रही है? 2 सवाल है सर आपसे मदर साहब। देखिए कामरान, बहुत सीधी सी बात है। जो पहले तो आ जाए फवाद चौधरी पे। फवाद चौधरी साहब ने जो मूवमेंट ऐलान किया है, इमरान रिलीज मूवमेंट, और वो ये कह रहे हैं कि इनको तो चाहिए था कि अडियाला जेल के बाहर कैंप लगा लेते। तो क्या फवाद चौधरी साहब कैंप लगाने जा रहे हैं उसके बाहर, और वहाँ बैठेंगे फवाद चौधरी साहब अपने साथियों के साथ? तब तो एक काउंटर बनेगा, वरना मेरा ख्याल है ये महज स्टेटमेंट है। तो देखते हैं अभी एक्शन। अब मेरे दोनों सवाल प्लीज मदर भाई। दूसरी बात जो है जी दूसरी जो बात है, देखिए कामरान, अभी आबिद शेर अली हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अपने पूरे इस वक्त जो जवाब दिया उसमें कोई 5-6 मरतबा इमरान खान का नाम लिया। मरियम नवाज साहिबा की जो तकरीर आपने सुनाई उसमें मुसलसल इमरान खान का नाम है। तो पॉलिटिक्स किसके गिर्द फिर रिवॉल्व कर रही है? इमरान खान। और ये हमारी पाकिस्तान की सियासी जमातों का प्रॉब्लम है कि आप जब पॉलिटिक्स में 10 मरतबा अपने ओपोनेंट का नाम लेते हैं तो उस ओपोनेंट को फिर और क्या चाहिए होता है कि आप 10 मरतबा उसी। अब मरियम नवाज साहिबा बहुत काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, हुकूमत के इक़दाम कर रही हैं, लेकिन क्या काउंटर में इजाज़त है किसी को जलसा करने की? मैं तो जज उस सूरत में करूँगा ना कि जब मैं देखूंगा कि एक तरफ मरियम नवाज साहिबा का जलसा है और एक तरफ तहरीक इंसाफ का जलसा है, तो आप जज करेंगे कि हाँ, मरियम नवाज साहिबा की डेवलपमेंट की वजह से तहरीक मुस्लिम लीग नून की जो लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ राग़िब हैं और तहरीक इंसाफ के जलसों में लोग नहीं आ रहे। मैं मवाजना करूंगा ना उस सूरत में। ठीक है, जो आबिद शेर अली बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि उनके साथ तहरीक इंसाफ के दौर में बहुत ज्यादतियाँ हुई, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ बहुत ज्यादतियाँ। लेकिन सर ज्यादती का बदला ज्यादती तो नहीं होता ना सर। भी जेल में है, बाकी मैं वही कह रहा हूँ कि टेस्ट क्या होता है। देखिए, इम्तिहान होगा, मुस्लिम लीग नून जो भी कह रही है, मरियम नवाज साहिबा जो भी कह रही हैं, उसका इम्तिहान होगा जब इलेक्शन होंगे। अब लोकल बॉडीज इलेक्शन ओवर ड्यू हैं, तो अगर मुस्लिम लीग नून ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं तो चलें आप ऐलान करें कि साल के एंड में आप लोकल बॉडीज इलेक्शन करा देंगे। वो टेस्ट होगा ना, आपको खुद भी एहसास होगा कि आपकी पॉपुलैरिटी। और आपको सर लग रही है साहब, आपको क्या लग रहा है इमरान खान बीइंग इन जेल, कोई होप नहीं बाहर आने की, पार्टी उस तरह नजर नहीं आ रही एक स्ट्रॉन्ग फुट के ऊपर? आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान स्टिल अ पॉपुलर लीडर? आपको लग रहा है नहीं मरियम नवाज जो है वो अब उनकी जगह ले रही हैं या लेने की तरफ गामजन है? देखिए, कामरान, मैं और आप इस चीज को जज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे फरीक को तो इजाजत ही नहीं है। ठीक है, दूसरा फरीक तो मैदान में नजर ही नहीं आ रहा ना। जब तक दूसरा आपकी पल्स क्या कहती है? पल्स आपकी एक एनालिसिस क्या कहता है सर? देखिए, पल्स देखिए सर, मदर साहब एक मिनट, क्योंकि देखिए दूसरा फरीक जो था ना वो 2024 के इलेक्शन में उसको एक कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत नहीं थी, जबकि आबिद शेर अली साहब की पार्टी को पूरी इजाजत थी। उसके बावजूद वो जब वोट पड़ा तो चला पता कि ये तो फारिग है बाकी सारी पार्टीज। तो पल्स क्या कहती है आपकी, चाहे कॉर्नर मीटिंग करने की नई एविडेंस सामने हमारे? देखिए पल्स की चेंज, कामरान, आप अभी इस प्रोग्राम के बाद आप लाहौर के बाजार में निकल जाएं। ये भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं। दुकानदारों नहीं, मैं तो कह रहा हूं मेरे नुक्ता नज़र से विक्टिम कार्ड हमेशा चाहे वो नवाज शरीफ का विक्टिम कार्ड हो या इमरान खान का विक्टिम कार्ड हो, वो उस वक्त तक काउंट करता है जब तक इलेक्शन ना हो। ठीक है, इलेक्शन टेस्ट होगा, वो आज इलेक्शन होते हैं, कल इलेक्शन होते हैं, वो टेस्ट होगा। मुस्लिम लीग नून कितना बाउंस बैक करती है ये हमें पता चलेगा। अब पहला मरहला तो लोकल बॉडीज का है, बिल्कुल ठीक, जो कि ओवर ड्यू है। सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। तो आबिद शेर अली बताएं कि लोकल बॉडीज इलेक्शन कब होगा। तो मुझे ये जानने में
ज़्यादा वो होगा कि कौन कौन जो है वाकई मुस्लिम लीग नून ने बाउंस बैक किया है या नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अवैध साहब, वैसे अगर देखा जाए ना, अगर एक तरह से देखा जाए तो आपको लगता नहीं कि देखे कैसी एक पिक्चर रिपीट हो रही है, जिसको मरियम नवाज तो चले उसको मुकाफाती अमल कह रही है, मैं नहीं कहता, लेकिन एक पिक्चर रिवाइंड होकर दोबारा चल रही है कि पहले आबिद शेर अली, मुझे पता है, लंदन में एग्जाइल पे मजबूर हुए हुए थे, उनकी वाइफ की डेथ होगी। नवाज शरीफ साहब की वाइफ की डेथ हो रही थी, उनको इस तरह बुलाया गया वापस, जैसे पता नहीं अगर वो अपनी वाइफ को छोड़ के नहीं आएंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान का कौन सा कानून और अदालत का एहतराम जो है वो डूब जाएगा। और जिस तरह वो घसीट घसीट के एयरपोर्ट से फिर डाला गया, हम सब जानते हैं। ये सब कुछ, राना सलाउल्लाह, ये सब कुछ हमने देखा। आपके साथ भी वही कुछ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि एक ज़माने में आप जुल्म कर रहे थे, अब एक ज़माने में ये जुल्म कर रहे हैं। तो इससे आगे निकलना पड़ेगा। मेरा ख्याल से पहले आपको भी, इमरान खान को भी स्टार्ट लेना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी ये माफ़ी मांगेंगे ना आपसे। अब इमरान खान कह रहे हैं मैंने तो गलती कोई की नहीं, मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो इन्नल खता हूं, और आप सब भी कहते हैं उनसे गलती हो ही नहीं सकती। तो बाकी किस तरह गलती आप नहीं मान लेंगे जब आप बराबर इक्वली मुजरिम है? देखिए, बात ये नहीं है, बात को आप इस अंदाज में देखें कि आपने नवाज शरीफ की बात की ना कि वहाँ से उनको खींच के लाया गया और फिर पकड़ा गया, घसीटा गया, फलां किया गया। वो उनको कन्विक्शन हो गई थी, वो बाहर गए हुए थे, और लिमिटेशन पीरियड जो है विदिन 30 डेज उसकी अपील करनी होती है। वो अपील ना करते तो वो ऑर्डर फाइनल हो जाता, जजमेंट जो थी। इसलिए उनको वापस आना था वो अपील दायर करने के लिए, और उसके लिए अपने आप को सरेंडर करना था। ये कानूनी रिक्वायरमेंट। सर वो तो पूरा सिस्टम ने नवाज शरीफ को निकाला, अब तो साबित हो गया है। अवैध भाई, ये तो आप तो मान लेना, आप तो लॉयर भी हैं। आप सिस्टम में नहीं, वो उसके बाद तो जिस तरह वो बाहर चले गए वो भी आपके सामने है। सवाल ये है, देखिए बात सुने, सवाल ये है कि इस रट से निकलने के लिए हमें वी हैव टू गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं देखिए, जिस चीज़ को आज से 1400 साल पहले स्टेट ऑफ मदीना ने रद्द कर दिया था ना, पर्सनल रूल को, और उसकी जगह कानून की बालादस्ती के निज़ाम को लेकर आए थे, जब दुनिया में कहीं पर भी नहीं था। हमने आज जो रेप्लिका था पाकिस्तान उस स्टेट ऑफ मदीना का, हमने पाकिस्तान के अंदर दोबारा से हम डिस्पोटिज्म लेके आ रहे हैं, और रूल ऑफ लॉ को हम खैर बात कह रहे हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम तो जो सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अवैध साहब मेरी एक बात सुन लें, अवैध साहब को कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं शो के अंदर, मेरी घर सुन लें। ये सारा वन मैन, ये भी मजहर साहब आपको बता देंगे, हमारे दौर में हम इमरान खान को वन मैन शो फाशिस्ट कहा करते थे। बाजवा साहब को उन्होंने साथ मिलाया हुआ था, बाजवा साहब पूरे मीडिया को डंडा दिया करते थे। खुदा का शुक्र है आज की ISPR मीडिया को इस बात में डंडा नहीं दे रही कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट करें। हमें तो इस बात में भी डंडा आया करता था कि जी आप इमरान खान के खिलाफ शो क्यों कर रहे हैं। तो फाशिज्म ये नहीं है तो और क्या है कि मुल्क के आर्मी चीफ को साथ मिला के आपने पूरे मीडिया को डंडा हंका हुआ था। ये पैका ये सहाफियों को उठाया जा रहा। सर तो आप भी तो माने ना, आप देखें, बात सुने जी सर। नहीं, वो ये कह लें आप कि वो एज प्राइम मिनिस्टर उसकी ज्यादा मान रहे थे, लेकिन यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर तो पपट है। यहाँ तो हुकूमत जो है वो एक मखलूक है, एक खालिक है, एक एस्टेब्लिशमेंट, और जो उसके इमा के अलावा ना कोई हिल सकता है ना कोई बात कर सकता है। यहाँ तो सिस्टम ही उलट गया सारा। यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाम का भी नहीं बाकी रहा। पॉइंट आ गया, यहाँ तो रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया। तो मैं जरा पूछ लेता हूँ आबिद भाई, सर आपका पॉइंट आ गया। को अगर लेकर चलेंगे वक्त के साथ चल रहे हैं, तरफ जा रहे हैं। अब ऐसा आपका पॉइंट बिल्कुल, ये कह रहा हूँ आपसे, सर आपका पॉइंट बिल्कुल के लोग कौन है जी, लोग कौन है जी, मैं आपका पॉइंट आ गया पॉपिट वाला। आबिद भाई, बात ये है कि ये बात कल मौलाना फजल रहमान ने भी कही। उन्होंने कहा ये पार्लियामान जो है इसके फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बेख्तियार प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जितने शहबाज शरीफ साहब हैं, ये अवैध साहब भी कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सिस्टम के साथ चलते चलते जो है, जो आपने सिस्टम एक बनाया है, आपको लग नहीं रहा कि जब भी अगला इलेक्शन आएगा, जो बदर साहब भी बात कर रहे हैं, इलेक्शन इज द बेस्ट कॉन्टेस्ट, आप एक तो विक्टिम कार्ड तो चला गया दूसरी पार्टी के पास, आप आगे जुल्म वाले कार्ड में, फिर आपका वज़ीर आज़म भी बेख्तियार है, पपेट है, जिस तरह बता रहे हैं अवैध साहब। तो आप तो अपना पॉलिटिकल खजाना एसेट सारा खोते जा रहे हैं। हुकूमत तो आप कर रहे हैं जिस तरह भी कर रहे हैं, अगले इलेक्शन में अगर वो फेयर इलेक्शन हो गया, आपका तो फिर नाम भी नहीं होगा मेरे भाई कहीं पे। खामर भाई ज़रा एक दो, पहले मैं मदर भाई की मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, पहले 1 मिनट इनकी बात का जवाब देता हूँ। अहमद अवैध साहब तो ऐसे ही हवा में छोड़ रहे हैं, मैं इनका जवाब आराम से देता हूँ। मदर अब्बास साहब इंशाअल्लाह ताला जो बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस साल के
आखिर तक इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हो जाएंगे। नंबर 2, आबिद भाई जरा क्विकली आ जाए प्लीज, आज आप बड़े स्लो चल रहे। खैर है, नींद पूरी हुई? नहीं मेरी बड़ा स्लो है आज तबीयत में, लेकिन आपका हुक्म था। अच्छा नहीं, आराम से चले, आराम से। आप में जरा स्पार्क हमेशा देखता हूँ ना मैंने कहा जलसा। आप शादी पे नहीं आए, मेरी आपसे बड़ी अच्छा नहीं सर, मैं बताऊंगा मजबूरी क्या हुई थी, मैं बताता हूँ आपको भी। तो मदर भाई, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे, पीटीआई वाले बिल्कुल जलसे करें, कोई रुकावट नहीं है। ये जो दावा बोलते हैं ना जी गंडापुर की सूरत में कि जला देंगे, कब्ज़ा कर लेंगे, इस तरह जलसे नहीं होते। हमने भी अपोजिशन की है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जब नैब की अदालत में आती थी तो वहाँ पे ये लाठीचार्ज करते थे। मैं अहमद अवैस साहब को बताता जाऊँ, मज़र साहब आपके भी रिकॉर्ड पे होगा, जब नवाज शरीफ साहब की एहलिया की वफ़ात हुई तो वो एक जगह उदास बैठे थे। उस पिक्चर को लेकर इमरान खान ने जलसे के अंदर वो तस्वीर दिखाई, न्यूयॉर्क में उन्होंने जलसा किया, उसमें उस तस्वीर का और उस फौत हुई खातून थी कुलसूम नवाज, उसका मजाक उड़ाया। यार को खुदा का खौफ करे, आप फिरौन थे उस वक्त, आप इस तरह की गुफ्तगू करते थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इनमें कोई यूनिटी नहीं है। जलसे करें, 100 मरतबा करें, हम अपने फोकस, हमारा इमरान खान फोबिया नहीं है मदर भाई। हमारा मसला ये है कि पंजाब में जो बैड गवर्नेंस हुई उसको ठीक करने में टाइम लगा। वफाक के अंदर मसले मसाइल हैं, हम इत्तेहादियों के साथ चल रहे हैं और हम सर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है काफी देर से आबिद भाई, नहीं कर रहे। आपका पॉइंट आ गया। एक सेकंड जी, ये पपेट वाली बात बाद में कर दीजिएगा। अहमद अवैस साहब का जवाब देना जरूरी है। पपेट वाली बात चले ठीक, उसका जवाब बाद में दीजिएगा पपेट वाली बात का, और उसका जवाब मदर साहब भी देंगे। मदर साहब एक न्यूट्रल आदमी है। लेकिन ब्रेक के फौरन बाद मेरे पास एक हल है जो मैं दोनों पार्टियों को बताता हूं कि किस तरह हम आगे चल सकते हैं। ब्रेक के बाद बताता हूं आपको। पाकिस्तान के इस खिचड़ी ज़दा सिस्टम का एक ही हल है कि सारे लोग एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और आगे चलें, और ये सूरत नबी सल्लम भी है, फतह मक्का पे भी हमने देखा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? मदर साहब, सबसे पहले तो ये कि ये तीनों पार्टीज जो है एस्टैब्लिशमेंट हो गई। जवाब दे दूं जरा सर, क्विकली दे दें जवाब, क्विकली दे दें। क्विकली क्या देना आपने? ये कठपुतली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इमरान खान सबसे जी, ये सुन ले, क्या शहबाज शरीफ साहब अब टैंक लेकर साथ चला करेंगे जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? ये कैसी बातें करते? कठपुतली ये थे, कठपुतली। इमरान कहता था मुझे तो पता ही नहीं था, नेशनल असेंबली तो वो फैज़ हमीद चलाता था, सेनेट के इलेक्शन वो मैनेज करता था, कहाँ वो मैनेज करते थे? पपेट ये थे कि हम थे? कमाल करते हैं आप। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती। मज़र साहब के लिए बड़ा एहतराम है, ये कैसे, क्या प्राइम मिनिस्टर अब? मदर साहब ने नहीं कहा उनको पपेट भाई, अवैस साहब ने कहा पपेट। सर मदर साहब ने नहीं कहा। ये अवैस साहब को मैं कह रहा हूँ, आप मदर साहब कह रहे थे। मैं अब इनको क्या कहूँ? ठीक है, चले कोई बात नहीं, आपका पॉइंट आ गया। आपने मुख्तसर बता दिया कि इमरान खान पपेट थे, जिस तरह असेंबली मैनेज होती थी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए और मीडिया। चले मदर भाई, क्विकली जरा जवाब देना, फास्ट चलना प्लीज। मुझे बताइएगा कि ये सारे एक दूसरे को माफ कर सकते हैं या कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है या आ सकती है, या माफी ऑप्शन ही नहीं है एक दूसरे को? कामरान माफी की जरूरत नहीं है, सबक सीखें। हाँ, इमरान खान सबक सीखें कि उनसे सियासी गलतियां क्या हुई, नवाज शरीफ सबक सीखें कि उनसे सियासी गलतियां क्या हुई, पीपल्स पार्टी सबक सीखे कि उनसे सियासी गलतियां क्या हुई। सबसे सियासी गलतियां हुई हैं। इमरान खान को क्या मशवरा देंगे मजर भाई आप? चीजें छोड़ दें, लिविंग असाइड एवरीथिंग, इमरान को क्या मशवरा देंगे? देखिए, इमरान खान सिर्फ ये सोचें कि आज क्या वजह है कि इमरान खान जेल में है, और क्या वजह है कि इमरान खान जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें वो अपोजिशन का अलायंस तक नहीं बना पा रहे। सही बात, ये इमरान खान के सोचने का सवाल और ये भी सोचने का सवाल है मदर साहब, इफ आई मे ऐड, कि कोई इंटरनेशनल आवाज इमरान खान के लिए नहीं उठ रही जिस तरह नवाज शरीफ के साहब के लिए 99 में उठी, बेनजीर साहिबा के लिए उठी 2000। देखें कामरान, एक बात और, नवाज शरीफ साहब के लिए क्या सबक है? नवाज शरीफ साहब खुद सोचें, और ये आबिद शेर अली और मरियम नवाज साहिबा सोचें कि वो क्या वजह थी कि नवाज शरीफ साहब खुद वजीर आज़म नहीं बने, उन्होंने शहबाज शरीफ को वजीर आज़म। कहीं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या तो वो अपने तौर पे समझते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह नहीं चल सकता,
जिस तरह शहबाज शरीफ चल इतना नीचे लग के नहीं चल सकते। आप ये कहना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं, अब ये खुल के कहना सर। तो वो सब सबक, अगर सब सबक सीखेंगे तो मसला हल हो जाए। पॉइंट आ गया। पहले सबसे पहले अवैध साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिए कि आपके जहन में ये बात है कि आप इमरान खान से मिलते हैं, इमरान खान साहब से, उनको मेरा जहां तक आइडिया है, जितना मैं उनको जानता हूं, उनको एक जर्रे बराबर की रियलाइजेशन नहीं होगी कि वो इस मुकाम तक क्यों पहुंचे। आज कोई पार्टी उनके साथ अपोजिशन की भी क्यों नहीं खड़ी हुई, कोई इंटरनेशनल वॉइस उनके लिए क्यों नहीं उठ रही, लेकिन आपको क्या लगता है कि उनको रियलाइजेशन है, वो अमेंड करने को तैयार है अपने आप को? अवैध साहब देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो बड़ी एक जो है ना शख्सियात के ऊपर छोटी छोटी बातें हैं जो बुनियादी, जिस तरह ये क्वेश्चन आपने उठाया बड़ा अच्छा सवाल है। मैं ये कहूँगा कि बजाय इसके कि आपने कहा ना एक दूसरे से माफ़िया मांगें और उसको ख़त्म करें, अगर सिंसियर हार्ट के साथ, खुले दिल के साथ अगर बैठ के तमाम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज और लीडरशिप जितने हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये कसम खाएं और ये कमिटमेंट करें। इमरान खान नहीं बैठता ना बाकियों के साथ, रूल मुल्क में लेकर आएंगे, चलाएंगे और वो भी अपनी शराइत पे नहीं होंगे। सुनिए जी, अच्छा जी बताएं। नहीं, कोई शराइत नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट जो सदियों तक कायम रहता है। आप अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, ये एक जनरेशन के लिए या एक हुकूमत के लिए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, मैं जल्दी चल रहा हूं। डॉक्यूमेंट जो है इसमें आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सारे बैठ जाएं, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ये कर लेंगे तो अवैध भाई आपका पॉइंट आ गया, प्लीज आगे चल रहे हैं। आप साहब क्विकली बताइए कि नवाज शरीफ साहब का उन्होंने बड़ा अच्छा इंडिकेशन दिया कि शहबाज शरीफ साहब को रियलाइजेशन है कि वो अगेन वही बात कि वो बिल्कुल ही कठपुतली हो गए, इसलिए नवाज शरीफ साहब शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। देखिए, जहाँ तो पीटीआई का काम है, ये तो अपने घर वालों के साथ सिंसियर होकर नहीं बैठते, ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सीरियस होकर बैठेंगे। देखिए, हमें किस चीज़ की रियलाइजेशन करें, क्या कोई गलत, हमने क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके गलत काम किया था? क्या हमने तेरी मेरी बारी की जगह हमने इमरान खान क्या करे कि आपका दिल मोम हो जाएगा? आबिद भाई, क्या पिछले गम सारे भूल जाएंगे? ऑनेस्टली हमें कोई ग्रज नहीं है, मुझे जाती तौर पे जो भी हुआ, नवाज शरीफ उनको कोई ग्रज नहीं है इमरान खान के साथ। ग्रज है भी नहीं, हर जलसे में बता भी रहे होते हैं कि ग्रज है। जिनके ठहर जाए जी देखे, सियासी जमातों में होता है 9 मई के वाकया, शायद भाई फिर मैं रेपिटेशन हो जाती है, मैंने तो नहीं कहा था कि भी आप 9 मई का वाकया कर दें, मैंने तो नहीं कहा था। चलो वो तो एस्टैब्लिशमेंट का और इमरान का मामला है ना, आप अपना बताएं ना, आप अपने एंड पे कब किस तरह दिल से साफ दिल बात देखे, हमने तो अभी भी इनको ऑफर दी थी, आए मिलकर बैठ के पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के फैसले, ये बैठते नहीं है, ये किसी जगह बैठने के लिए तैयार तबाह कर दिया, पार्लियामेंट रबर स्टैंप बना दी, बैठे कहां हम? हमने कॉन्स्टिट्यूशन तबाह किया। ये सेनेट और कौमी असेंबली को बुलवा के इन्होंने अमेंडमेंटें की, इन्होंने कवानीन ऐसे काले अपने दौर में पास किए। ये किस मुंह से बात करते हैं? मैं बताता हूँ किस इन्होंने सेनेट के इलेक्शन को सबोटाज किया। कोशिश करता हूँ मेरी एक ही अर्ज सुन, मेरी मैं कामरान भाई इनको कहता हूँ कि पार्लियामान एक ऐसा फोरम है जिसके ऊपर ये बैठ के ब्रेक ले रहा हूं। पार्लियामान को तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है सर, पार्लियामान को तो मैं कहता हूं कोई मानने को तैयार नहीं। कहीं ड्राइंग रूम में बैठ जाए, कहीं कोहसार मार्केट में बैठ जाए, कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाए, लेकिन पार्लियामेंट कोई वो पार्लियामेंट को छोड़े आप, पार्लियामेंट तो रबर स्टैम्प पार्लियामेंट भाई, ये तो क्या मैं बताऊं। एक ब्रेक लेंगे जी भाई। पार्लियामेंट के अलावा कहीं भी बैठ जाएं, पिंडी बैठ जाएं, इस्लामाबाद बैठ जाएं, लाहौर बैठ जाएं, लेकिन दिलों को साफ कर लें। ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है पाकिस्तान की खातिर। कल तक इजाज़त।